नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कोई बॉडी जो चार्ज्ड है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है। लेट अस कंसिडर कि एक चार्ज्ड बॉडी है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब अगर हम कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास वाले फील्ड में लेकर आना चाहेंगे तो उसको रिपल्शन मिलेगी, इट विल बी रिपेल्ड। तो हमें उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ता है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर मेजर करते हैं कैसे, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड। अब मान लिया कि W हमारा वर्क डन है और चार्ज हम Q को मूव करवा रहे हैं, तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हम V से लिखते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा, V इज इक्वल टू W/Q। इसको कहते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल फार्मूला, डिफाइन के साथ मैथमेटिकल फार्मूला। अब इसका ऐसे यूनिट क्या है, वोल्ट। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अगर अब आपको आ जाए कि 1 वोल्ट की डिफाइन लिखो, कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करो, तो क्योंकि आपका डेफिनेशन आई है W/Q से, W हो गया वर्क, वर्क क्या होगा उसका यूनिट 1 जूल, Q चार्ज हो गया, चार्ज का यूनिट 1 कूलम। तो 1 जूल वर्क डन अगर होता है एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। कि 1 जूल वर्क डन अगर होता है इन मूविंग 1 कूलम charge from infinity to that point, then it is called 1 volt electric potential। ठीक है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए जितना चार्ज, जितना वर्क डन लगेगा, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है इसके लिए कोई भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना, उसकी वैल्यू का पता होना ही इनफ होता है। ठीक है, अब सेकेंडली हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, डिफरेंस तो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में कितना होगा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखो, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो एक पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप पड़ी हुई है, ठीक है, पानी वाली पाइप है, पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पड़ा है। लेकिन अगर पानी ऊंचाई से नीचे को आ रहा है तो वहाँ पर एक डिफरेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में ग्रेविटी को कुछ नहीं करना है, ग्रेविटी भी उसमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या स्टडी करना है कि जब भी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये मेंटेन होता है बाय सेल और बैटरी। अपने आप कभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, सेल या बैटरी इसको मेंटेन करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे होगा, सेल से या फिर बैटरी से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी से कैसे एक्सप्लेन होता है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम, हाउ इट इज़ मेंटेन्ड बाय सेल और बैटरी। कोई भी सेल है या कोई भी बैटरी है तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं तो केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और अ सेल। 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बैटरी के अंदर या जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इसके 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
उनमें से एक टर्मिनल हो जाता है एट हायर पोटेंशियल और एक हो जाता है एट लोअर पोटेंशियल। तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वो बेशक सेल वर्किंग नहीं है तब भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। उसका एक इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल पे है, एक इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पे है। अब हायर पे कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, और लोअर पे कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि हम मूव किसको करवा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास लेकर जाना चाहेंगे तो ज़्यादा वर्क डन लगेगा, इसलिए उसको हम कहते हैं एट हायर पोटेंशियल। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लेकर जाना है तो कम वर्क डन लगेगा, क्योंकि वहाँ पर तो अट्रैक्शन है, तो उसको हम कहेंगे एट लोअर पोटेंशियल। तो सेल में या बैटरी में हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर बन गया है और उस सेल को जब हम कंडक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कंडक्टिंग सर्किट के साथ, कोई भी सर्किट, कोई वायर हो गई, कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट हो गया, जब सेल को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस हैं वो मूव करने लग पड़ते हैं कंडक्टर के अंदर, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो उससे हमेशा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ऑलवेज मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। वो चार्जेस चाहे इलेक्ट्रॉन्स हों, वो चार्जेस चाहे कोई आयोन्स हो, जब चार्जेस मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब जब भी करंट को मेंटेन रखना है सेल ने या बैटरी ने सर्किट के अंदर, तो सेल को अपने अंदर की जो एनर्जी होती है जो केमिकल रिएक्शन से बनती है उसको स्पेंड करना पड़ता है, उसको खर्च करना पड़ता है। इसीलिए कुछ समय के बाद हमारे जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। डेड होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। अब दोनों इलेक्ट्रोड जो थे वो सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। हायर पोटेंशियल पे कोई नहीं रहा, लो पोटेंशियल पे कोई नहीं रहा, क्योंकि रिएक्शन उसके अंदर स्टॉप हो गया। एक टाइम के बाद सारे जब रिएक्टेंट्स यूज़ हो जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो हम कहते हैं सेल डेड हो गया, सेल ख़त्म हो गया, हम फिर सेल नया डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बैटरी में होता है, हम कहते हैं बैटरी डेड हो गई, फिर उसको रिचार्ज करवाते हैं या फिर हम नई बैटरी रखवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाता है और करंट फ्लो होना फिर बंद हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगाया जाता है कंडक्टर के साथ। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर की ये पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जितनी भी आएगी उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो रिमेंबर दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट है, करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सेल में रिएक्शंस होंगे, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड हायर पे आएगा पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उस वजह से फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस मूवमेंट में आ जाते हैं।